अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके साथ ऐसे सेंटेंसेस शेयर करता हूं जिनकी मदद से हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। आपसे मिलकर निहायत खुशी हुई। प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज्ड टू मीट यू, आपसे मिलकर निहायत खुशी हुई। प्लीज टू मीट यू, प्लीज मतलब खुशी हुई, मीट यू आपसे मिलकर। जब हमने आखिरी बार बात की थी तो आपने मुझे बुज़दिल कहा था। When we last spoke, you called me a coward. When we last मतलब आखिरी बार, spoke मतलब बात की थी या बोले थे। कॉल का मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड मैंने बुलाया या आपने कहा। कवर्ड मतलब बुज़दिल। When we last spoke, you called me a coward. जब हमने आखिरी बार बात की थी तो आपने मुझे बुज़दिल कहा था, लेकिन मैंने आपके लिए दुआ की थी। इसे कैसे बोलेंगे? But I did pray for you. लेकिन मैंने आपके लिए दुआ की थी। But I did pray for you. I did मैंने की थी, pray दुआ for you आपके लिए। But I did pray for you. मैंने दुआ की कि आप जंग से बच जाएं। I prayed You would survive the war. मैंने दुआ की कि आप जंग से बच जाएं। I prayed मतलब मैंने दुआ की। You would survive आप जिंदा रहें या बच जाएं। Survive का मतलब होता है जिंदा रहना या बच जाना। War मतलब जंग। I prayed you would survive the war. मैंने इसकी कीमत अदा की है। I have paid a price for it. I have paid a price for it. मैंने इसकी कीमत अदा की है। Pay मतलब अदा करना, paid मतलब अदा की। प्राइस का मतलब होता है कीमत, फॉर इट इसकी। मैं आई हैव पेड फॉर इट, मैंने इसकी कीमत अदा की है या मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं या पे किया है। जो मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम दे सकते हो। ओनली यू कैन गिव मी व्हाट आई वांट। ओनली यू कैन गिव मी व्हाट आई वांट। यू कैन गिव मी तुम मुझे दे सकते हो। ओनली मतलब सिर्फ, यू कैन तुम कर सकते हो, गिव मतलब देना। व्हाट आई वांट जो मुझे चाहिए। ओनली यू कैन गिव मी व्हाट आई वांट, जो मुझे चाहिए वो सिर्फ तुम दे सकते हो। मैं दूंगा जो तुम्हें चाहिए। आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। आई विल गिव यू व्हाट यू वांट। आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा व्हाट यू वांट जो तुम्हें चाहिए। मुझे बदले में एक चीज मैं बदले में एक चीज मांगता हूँ या मुझे बदले में एक चीज चाहिए। आई आस्क ओनली वन थिंग इन रिटर्न। आई आस्क ओनली वन थिंग इन रिटर्न। आस्क का मतलब होता है कहना या पूछना। यहाँ हमने लिया है मांगना। आई आस्क ओनली वन थिंग इन रिटर्न, बदले में या वापस। आई आस्क ओनली वन थिंग इन रिटर्न, मैं बदले में एक चीज मांगता हूँ। जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो मैं दूंगा। आई विल गिव यू वट एवर यू नीड। आई विल गिव यू वट एवर यू नीड, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो मैं तुम्हें दूंगा। आई विल गिव यू मैं तुम्हें दूंगा वट एवर जो भी यू नीड तुम्हें चाहिए, जिस चीज की तुम्हें जरूरत है वो मैं तुम्हें दूंगा। आई विल गिव यू वट एवर यू नीड। मैं इसे कहाँ ढूंढूं? वेयर डू आई फाइंड हर, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वेयर मतलब कहाँ, डू आई फाइंड हर, फाइंड मतलब ढूंढना। वेयर डू आई फाइंड हर, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? कोई नहीं जानता वो कहाँ रहती है। Nobody knows where she lives. Nobody knows where she lives. कोई नहीं जानता वो कहाँ रहती है। Nobody कोई भी, knows मतलब जानता है या जानती है। Where she lives वो कहाँ रहती है। Nobody knows where she lives. कोई नहीं जानता वो कहाँ रहती है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे बात करनी है। May I help you? I need to talk. May I help you? I need to talk. जब भी आप किसी से पोलाइटली पूछते हैं क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, इसकी इंग्लिश कैसे होगी? May I help you? I need to talk. मुझे बात करनी है, मुझे बात करने की जरूरत है। I need मतलब जरूरत, to talk बात करने की। खैर काफी देर हो चुकी है। Well, it is rather late. Well, it is rather late. Well मतलब खैर, it is rather late काफी देर हो चुकी है। खैर काफी देर हो चुकी है। Well, it is rather late. Rather का मतलब होता है बल्कि, पर यहाँ हमने सेंटेंस के लिहाज से लिया है खैर काफी देर हो चुकी है। Well, it is rather late. मैं जिंदगी को छोड़ना चाहता हूँ। I want to quit this life. I want to quit this life. Quit मतलब छोड़ो या छोड़ना। I want मैं चाहता हूँ, quit this life इस जिंदगी को छोड़ना। खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देता है जब हम उन्हें तस्लीम करते हैं। God forgive us
our sins when we recognize them. God forgives us our sins when we recognize them. खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देता है जब हम उन्हें तस्लीम करते हैं. Forgives मतलब forgive का मतलब होता है माफ करना. Forgives मतलब कर देता है. Our sins हमारे गुनाह. Recognize का मतलब होता है पहचानना या तस्लीम करना. God forgives us our sins when we recognize them. खुदा हमारे गुनाहों को माफ कर देता है जब उन्हें तस्लीम कर देते हैं, या ऐसा कह सकते हैं जब हम तौबा कर लेते हैं. मैं उससे कैसे दूर रहूंगा? How I am going to get away from her. How am I going to get away from her. मैं उससे कैसे दूर रहूंगा? Get away का मतलब होता है दूर होना या दूर रहना. From her उससे. मैं उससे कैसे दूर रहूंगा? How am I going to get away from her. वो कहता है कि वो मेरी मलकियत है. He says she owns me. वो कहता है वो मेरी मलकियत है. He says she owns me. Says मतलब कहता है. Own का मतलब होता है मालिक होना. Owns मतलब उस चीज का मालिक हूँ. She owns me. वो मेरी मलकियत है. वो मुझे कभी जाने नहीं देगा. He will never let me go. He will never let me go. Never मतलब कभी नहीं. Let me go जाने देना या मुझे जाने देना. Let go जाने देना. Let me go मुझे जाने देना. वो मुझे कभी जाने नहीं देगा. He will never let me go. वो तुम्हारा ख्याल रखेगा. He will take care of you. वो तुम्हारा ख्याल रखेगा. He will take care of you. Take care मतलब ख्याल रखना. मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा. I will stand with you. I will stand with you. मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा. Stand मतलब खड़ा होना या साथ होना. I will stand with you. Stand with तुम्हारे साथ. Stand with you तुम्हारे साथ. I will stand with you. मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा. हम सुबह में मजीद बात कर सकते हैं. We can talk more in the morning. हम सुबह में मजीद बात कर सकते हैं. We can talk more in the morning. More मतलब मजीद या ज़्यादा. In the morning सुबह में. अब तुम हिफाजत से अपने घर क्यों नहीं चले जाते? Why don't you get yourself on home safe now? Why don't you get yourself on home safe now? ये मतलब आप तुम हिफाजत के साथ अपने आप को अपने घर क्यों नहीं ले जाते या चले जाते? Why don't you get yourself मतलब खुद को ले जाना. On home घर पर. Safe now हिफाजत से. अब तुम हिफाजत से अपने आप घर क्यों नहीं चले जाते? Why don't you get yourself on home safe now? हम सिर्फ बात कर रहे थे बस. We were just talking is all. We were just talking is all. Just मतलब सिर्फ. Is all बस मतलब इतना ही. हम सिर्फ बात कर रहे थे बस. We were just talking is all. तुम्हारी मेहरबानी होगी यहाँ से जाओ. I will kindly ask you to leave. तुम्हारी मेहरबानी होगी यहाँ से जाओ. इस तरह का सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी? I will kindly ask you to leave. Kindly मतलब मेहरबानी करके. Ask मतलब कहना. To leave मतलब छोड़ना या यहाँ से जाना. I will kindly ask you to leave. तुम्हारी मेहरबानी होगी यहाँ से जाओ. आपने गड़बड़ कर दी. You done messed up. You done messed up. Done मतलब कर दी. Messed up गड़बड़. आपने गड़बड़ कर दी या सब बिगाड़ दिया. You done messed up. मुझे यकीन है कि आपको इसे रखने के लिए कहा गया था. I believe you were told to keep it. I believe you were told to keep it. मुझे यकीन है आपको इसे रखने के लिए कहा गया था. Believe का मतलब होता है यकीन या यकीन करना. You were told तुम्हें बताया गया था या तुम्हें कहा गया था. Keep it इसे रखो. मुझे यकीन है आपको इसे रखने के लिए कहा गया था. I believe you were told to keep it. तुम्हें साथ खेलना चाहिए था. You should have played along. You should have played along. तुम्हें साथ खेलना चाहिए था. Should have का मतलब होता है चाहिए था. Play मतलब खेलना. Played मतलब जब भी should have का हम यूज करते हैं तो उसके साथ verb की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. Played. साथ मतलब along. You should have played along. तुम्हें साथ खेलना चाहिए था. क्या आप खुद नहीं देख सकते? Can't you see yourself? Can't you see for yourself? Can't you see for yourself? क्या आप खुद नहीं दे सकते? इस तरह का सेंटेंस कैसे बोलेंगे? Cannot you see for yourself? जब भी आप किसी को कहें कि यार मुझे वो चीज़ दिखाना, तो बदले में कोई कहता है कि क्यों आप खुद नहीं देख सकते? इसकी इंग्लिश क्या होगी? Cannot you see for yourself? See मतलब देखना, yourself खुद. क्या आप खुद नहीं देख सकते? Cannot you see for yourself? मेरा आपको मशवरा है कि आप अपने उस घोड़े पर सवार हो जाएं.
My counsel to you that you get back up on that horse of yours. My counsel to you that you get back up on that horse of yours. counsel का मतलब होता है सलाह या मशवरा देना. get back मतलब पीछे हटना. get back up पीछे हटना या उस पर सवार होना. that horse उस घोड़े पर of yours जो तुम्हारा है. My counsel to you that you get back up on that horse of yours. मेरा आपको मशवरा है कि आप अपने उस घोड़े पर सवार हो जाएं. My counsel to you that you get back up on that horse of yours. तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो. उम्मीद करता हूँ जिन सेंटेंसेस का हमने इस वीडियो के अंदर यूज़ किया है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे. तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें. तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.